करंट, सर्किट, ये दोनों पढ़ लिया। तो आइए डीपी क्लासेस में आज हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर पोटेंशियल की बात करें तो आसपास में तुम आए दिन दोस्तों को बोलते रहते हो तुम्हें इतनी पोटेंशियल है, तुम ऐसा कर सकते हो। तो आखिर ये होता क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल की बात करें तो हम उसकी पावर की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई मोटर है, कोई बैटरी है, कोई सेल है, कोई भी चीज है, उसकी पावर की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो हम यहाँ पे भी किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, है ना। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है समझो। कोई भी चार्ज है उसको इनफाइनाइट से या कहीं से भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लाने में जो किया गया वर्क है, जो किया गया वर्क डन है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब यहाँ पे टॉपिक 2 बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं, आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई एक बैटरी है तो वो बैटरी अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो हमें उससे करंट फील नहीं होता, लेकिन अगर वहीं पे हाई वोल्टेज जो बैटरा होता है या फिर इस तरह से बड़े बड़े बैटरियां होती है ना, उसमें अगर आपने दोनों टर्मिनल को टच किया तो बहुत खतरनाक करंट लगने वाला है। तो क्या रीजन होता है? इसके लिए हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली देखो होता क्या है कि कहीं पे भी 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, है ना। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। यहाँ से यहाँ तक हमें चार्ज लाना है ए से बी तक। तो ए से बी तक चार्ज लाने में जो किया गया वर्क डन होता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बाय डेफिनेशन अगर आप बताना चाहे डेफिनेशन क्या होता है तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड ऑन द अमाउंट वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। एक यूनिट चार्ज लेके आने के लिए जो किया गया वर्क डन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसको मापते कैसे हैं? करंट को अपन किससे मापते थे? अमीटर से मापते हैं, है ना। लेकिन वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापते हैं हम? वोल्ट मीटर से। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वोल्ट मीटर है। इसके साथ में इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसको कहते क्या है? तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज के ढेर सारे गाने सुने होंगे, हाई वोल्ट का झटका लगा, है ना। लेकिन हाई वोल्टेज जो होता है वो कितना खतरनाक होता है, सुनियो कि उनकी डेथ हो गई, झटका लग गया, पटक दिया उठा के या फिर ऐसा, तो वहां पे हाई वोल्टेज वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे हमने बात करी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होता है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू W/Q। हमने किसका नाम लिया था डेफिनेशन में? हमने लिया था वर्क डन का नाम, उसके साथ में किसका लिया था? चार्जेस का नाम, और उसके साथ में वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम लिया था, है ना। वर्क डन का जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? जूल होता है। चार्जेस का जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? कूलम होती है। उसके साथ में हमने बताया जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका सिंबल, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वोल्ट, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं? V से, है ना। वर्क डन है, इसको हम किससे बताते हैं? इसका जूल है ना। और W हो गया इसका सिंबल। इसके साथ में जो चार्ज है Q है, इसका क्या हो जाता है? कूलम हो जाता है ना, जिसको हम किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो हम अब आएंगे सीधे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल NCERT में वहीं से करा रही हूँ आपको, या न्यूमेरिकल से डरने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आ जाओ न्यूमेरिकल पे। देखो वर्क डन पूछ रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्जेज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। तो क्या क्या दे रखा है? देखना, ध्यान देना आप। क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। इसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यानी V दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट दे रखा है ना। इसके साथ में अब आपको क्या पूछ क्या रहा है? वर्क डन बचा ही क्या आपका? वर्क डन तो बचा, वर्क डन पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? W इक्वल्स टू V इंटू Q। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 चीजें दे रखी है तो हमसे 3 चीजें पूछ सकता है वो। V इक्वल्स टू W/Q, या फिर W इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू Q, या फिर Q इक्वल्स टू हो जाएगा W/V। ये इतना समझ में आ गया आपको? 2 न्यूमेरिकल, 2 फॉर्मूले और बन गए। तो हमें केवल एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है और नहीं याद करने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे W इक्वल्स टू V इंटू Q। V हमें वोल्ट में दे रखा है, कूलम में देख रहा है, कुछ भी हमें चेंज करना नहीं है। तो हमने इस पे लिखा 12 इंटू यहाँ पे लिखा 2, कितना हो गया? 24। अब वर्क डन का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, क्या होती है? जूल होती है। तो ये आ गया आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या?
तो इतना आसान क्वेश्चन ही आते हैं, आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस आप खुद ही डर जाते हो। जब आपने यूनिट पहचानना स्टार्ट कर दिया, क्या दिया है पहचानना स्टार्ट किया, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दोनों आसान हो जाएंगे। ये जो वीडियो आने वाले हैं उसको भी बहुत ही आसान करने वाली है आपके लिए, है ना। आपने ये सारी चीजें समझ ली, तो मुझे एक बात बताना, इसका जवाब मुझे चाहिए वीडियो में, है ना। जो बैटरी है, बैटरी को अगर हम टच करते हैं तो करंट हमें फील क्यों नहीं होता है। वीडियो मैंने बता रखा है बीच में, लेकिन ये अब आपको बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।